अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर परमपिता परमेश्वर जगत नियंता जगत कल्याण करता मंगल करता हम सभी के रक्षक श्री हरि परमपिता परमेश्वर श्री लक्ष्मीपति जिनकी करुणामयी कृपा से हम सब भक्तों को यह श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ हमारे यजमान श्री सपत्नीक यादव जी एवं यादव परिवार के तत्वाधान में आयोजित बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ यह श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जिसमें आज पंचम दिवस की कथा हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान का जब असीम कृपा होता है तब जाकर के यह सुअवसर हमें आपको प्राप्त होता है। आइए मन और वाणी हृदय को पवित्र करने हेतु दो बार भगवान नाम का आश्रय लेते हुए हम आप कथा ज्ञान गंगा में गोदा लगाएंगे, जीवन को कृत्य करेंगे। आइए पहले भगवान नाम को आश्रय बनाएं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हरि बोल। गोविंद धन राधा 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 राधा, गोविंद धन राधा 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 राधा, गोपाल धन राधा 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 राधा, गोपाल धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हरि बोल।
मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बिहारी नंदलाल श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा गोविंद धन राधा 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 गोविंद धन राधा 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 गोपाल धन राधा 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 गोपाल धन राधा 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा गोविंद धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज व्यास आसन पर सुशोभित महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजन कथा श्रवण करके भगवान का चरित्र कर्णपुटों से जब श्रवण करते हैं उनका हृदय चित्त धीरे धीरे प्रभु के चरित्र में लीन होने लगता है। जिस प्रकार सुखदेव जी महाराज भगवान के चरित्रों का व्याख्यान करते हैं, देवता आदि आकाश मार्ग से दृश्य देख करके लालायित तो हैं, लेकिन वो लालसा पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत महापुराण देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता आदि चाहते हैं कि मैं भगवान के चरित्र का रस स्वादन करूं, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं होता है। हम मानवों पर मानो भगवान ने कृपा किया है, तभी सरलता से भगवान का चरित्र, भगवान का गुणानुवाद, भगवान की लीला का दर्शन, श्रवण इत्यादि प्राप्त हो पाता है। यहां तक देवता तो कई बार लालसा किए भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, बदले में बहुत कुछ देने को भी कहा। राजन को जब साप प्राप्त हुआ था, अमृत लेकर पहुंच गए थे, अमृत पिला दो, बदले में कथा मुझे श्रवण करा दो। मुनियों ने उन्हें वापस कर दिया था, ये तुम्हारा कहां अमृत कांच का टुकड़ा और कहां मेरा कथा अमृत, मड़ियों में महामणि, क्वा कांचा क्वा मणिर महा। इस प्रकार भगवान जब हम आप पर कृपा बरसाते हैं कि जो देवताओं को दुर्लभ है वो हमें आपको सुलभता से प्राप्त हो जाता है, तो उसका हम आप क्यों ना पूर्णतया लाभ उठाएं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान
सत्य है, उनका जो नियम है वो सत्य है, उनका जो व्रत है वो सत्य है। यहां तक जो कुछ उनके द्वारा उत्पन्न है, जिसमें उनका हेतु है, वही सब सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। आज भगवान स्वयं अपने लीला को दर्शाने के लिए जब देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, वसुदेव जी भगवान को ले करके गोकुल पहुंचते हैं नंद बाबा के यहां, और नंद बाबा के यहां रात्रि में आज के माप गणना अनुसार 15 किलोमीटर रात्रि में जा करके फिर पुनः वापस आना। वहां जा करके भगवान को यशोदा मैया के भवन में प्रवेश किया और भगवान को लिटाया। वहां पर कन्या जन्म ले चुकी थी। कन्या को लेकर के पुनः मथुरा वापस आ जाते हैं, किसी को पता नहीं चल पाया। इधर मथुरा में सब इस प्रकार सो रहे थे मानो निद्रा देवी सबके हृदय मस्तक यहां तक प्रत्येक अंग में व्याप्त हो गई हो। जो पहरेदार थे वो भी सो रहे थे, राजा से लेकर के और प्रजा तक कोई नहीं जान पाया। भगवान की इस प्रकार कृपा होती है। जैसे प्रातः काल हुआ, रात्रि में जब वसुदेव जी कारागार पहुंचे तो जैसे बेड़ियां लगी थी, पूर्व के भांति ही वैसे बेड़ी लग गई। जिस प्रकार द्वार बंद था ठीक उसी प्रकार द्वार बंद हो गया। किसी को भनक भी नहीं लग पाया। प्रातः काल हुआ, कन्या ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया और जैसे उस कन्या का आवाज सबके कानों में पड़ा, हाहाकार मच गया। सैनिक सब दौड़ते हुए, द्वारपाल दौड़ते हुए महाराज कंस के पास पहुंचे। महाराज, जिसको आपकी प्रतीक्षा थी वो आपका शत्रु आ चुका है। कंस दौड़ता हुआ पहुंचा उसी कारागार में जहां पर देवकी और वसुदेव बंद थे। कारागार में पहुंच करके कन्या को हाथों से छीन लिया और वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं जगदम्बिका आदिशक्ति स्वरूपा योग माया कन्या के रूप में वहां उपस्थित है। कन्या को छीना और शिला पर पटकना चाहा कि वो कन्या आकाश मार्ग में मानो उड़ गई हो। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में खेल रहा है। कंस को आश्चर्य हुआ। ये देवता आदि कभी बताते हैं 8वां संतान काल होगा, कभी बताते हैं कि गोकुल में, बात उसके समझ में नहीं आई। चतुर्भुज रूप लेकर के आकाश मार्ग में आदिशक्ति स्वरूपा आकाशवाणी के द्वारा कंस को सचेत कर रही है। इतने पे भी कंस को ज्ञान नहीं आया, ईश्वर से कौन बच सकता है? ईश्वर जब चाहें तब हमें आपको गिरा सकते हैं और ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन कंस को समझ में नहीं आता है। कंस भयभीत होकर के वहां से वापस गया। उधर नंद बाबा के यहां प्रातः काल हल्ला हो गया। हल्ला कैसा? बाबा बधाई हो, क्योंकि
जो सर्व गुणों से संपन्न है, अगर वो हमारे आपके घर में आ जाए, हम कथा के माध्यम से या श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के माध्यम से या कोई उत्सव मनाते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्म अष्टमी या श्री राम नवमी इत्यादि, मात्र एक दिन का पर्व जब मनाते हैं तो इस प्रकार आनंदित हो जाते हैं कि आनंद का परावार नहीं रहता। और जहां पर साक्षात पारब्रह्म जगदीश्वर अपने लीला को दर्शाने के लिए आए हों, फिर वहां की आनंद और वहां का शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। नंद बाबा जैसे सुनते हैं कि मेरे घर लल्ला हुआ है, आनंदित हो गए। नंद बाबा तो नंद बाबा, घंटों नहीं लगा पूरे नगर में हल्ला मच गया। नंद बाबा के यहां लल्ला हुआ है, सबके सब दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि नंद बाबा की जो अवस्था थी वो पुत्र पाने की अवस्था नहीं थी। जैसे महाराज दशरथ के यहां चौथे पन में प्रभु अवतार लेते हैं, ठीक हो उसी प्रकार नंद बाबा के यहां लीला दर्शाने के लिए भगवान पहुंच गए हैं। ग्रामवासी जन एकत्र हो रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। इधर नंद बाबा ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को बुलाया। नांदी श्राद्ध कर्म होता है। नांदी श्राद्ध कर्म करने से चाहे वो जनना सूतक हो चाहे मरणा सूतक हो, नहीं लगता है। विद्वज्जन पंडित जन अगर एक दिवस से अधिक कोई भी अनुष्ठान होता है, जैसे यज्ञ है, पूजा है, पाठ है, जप है, महामृत्युंजय इत्यादि कोई भी अनुष्ठान हो, तो उसमें नांदी श्राद्ध अनिवार्य होता है। क्यों अनिवार्य होता है? बाई चांस हमारे पटीदारी में, समगोत्री में किसी का भगवान ना करे या जनना सूतक लग गया या मरणा सूतक पड़ जाए, तो यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न ना उत्पन्न हो, इसलिए नांदी श्राद्ध करवाया जाता है। पहले नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और नांदी श्राद्ध करवाया। नांदी श्राद्ध करवाने के बाद अनेकानेक दान देना प्रारंभ कर दिया। नंद बाबा के यहां ऐश्वर्य की कमी नहीं है, और जो कमी भी रहा हो तो भगवान वहां पहुंच करके उसको पूर्ण कर रहे हैं। नंद बाबा के द्वार पर मणिमणिकाओं का ढेर लगा दिया गया, अन्न का ढेर लगा दिया गया, स्वर्ण आभूषणों का ढेर लगा दिया गया। एक पहाड़ के समान दिव्य दिव्य मणिमणिकाएं स्वर्ण जड़ित आज ढेर लगा हुआ है। जो पहुंचता है नंद बाबा प्रेम से उसको उपहार में देते हैं। यशोदा जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो लालना वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, वेदन में सुनी आई, पुराण में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई, वेदन में सुनी आई, पुराण में सुनी आई। यशोदा 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 जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो लालना मैं वेदन में सुनी आई। सखी पहुंची और कहने लगी, आपने वेद पुराणों से सुना है तो मैं गंगा
स्नान करने के लिए गई थी, उधर से आई तो इच्छा हुआ कि यमुना में स्नान कर लूं। मैंने दोनों जगह सुना, जय हो। मैं गंगा पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं गंगा पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं गंगा पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं गंगा पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई। यशोदा 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 जायो लालना, मैं वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो लालना, मैं वेदन में सुनी आई। हरि बोल। जय हो। और कहने लगी कि कहीं मेरे पति देव को पता चला है कि नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया ने लल्ला को जन्म दिया है। मैंने सुना, तुरंत दौड़ लगा दिया। मैं ग्वाले से सुनी आई, मैं ग्वालिन से सुनी आई, मैं ग्वालिन से सुनी आई, मैं ग्वालिन से सुनी आई, मैं ग्वाले से सुनी आई, मैं ग्वालिन से सुनी आई, मैं ग्वालिन से सुनी आई, मैं ग्वालिन से सुनी आई। यशोदा 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 जायो लालना, मैं वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो लालना, मैं वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो लालना, मैं वेदन में सुनी आई। जय हो। सुनी आई, मैं धामों में सुनी आई, मैं पुरियों में सुनी आई, मैं धामों में सुनी आई, मैं पुरियों में सुनी आई, धामों में सुनी आई, मैं पुरियों में सुनी आई। यशोदा 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 जायो लालना, मैं वेदन में आई, यशोदा जायो लालना, मैं वेदन में सुनी 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 आई, मैं वेदन में सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लालना, मैं वेदन में सुनी आई, से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित, नंद बाबा के यहाँ
उत्सव पर उत्सव मनाया जा रहा है। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धमान। नंद बाबा के वहां आरंभ हो गया। क्या आरंभ हुआ? उत्सव। और ब्रज में नंद बाबा ही नहीं अपितु ब्रज में जो वास करते हैं सबके सब समृद्धमान हैं। किसी के यहां धन संपत्ति की कमी नहीं है। और क्यों ना हो, क्योंकि वहां साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर जो अपने लीला को दर्शाने के लिए पहुंचे हैं। हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम भू नृपाः। अरे जहां हरि निवास करते हो, अपनी क्रीड़ा अपनी लीला को दर्शाने के लिए आए हो, वहां पर भी सुख समृद्धि कैसे नहीं हो सकता है। उस ग्राम की तो बात छोड़िए, हम सब अपने आप को धन्य मान रहे हैं। नंद बाबा के यहां हर प्रकार कोई भी पहुंचता है, खाली इतना पूछ ले, बाबा मैंने सुना है कि आपके यहां लाला हुआ है, तुरंत बाबा कुछ ना कुछ उपहार उसको दे देते हैं। होता क्या है बंधुओं, उत्सव पर उत्सव, एक दिवस नहीं प्रतिदिन कुछ ना कुछ उत्सव प्रारंभ ही रहता है। यशोदा मैया कोई पहुंच जाए, कोई भी ग्वाली नगर पहुंचती है, उधर नार छीनन इत्यादि जो कुछ नियम था सारा संपन्न हुआ। प्रेम पूर्वक नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। और मानो रिद्धियां सिद्धियां आकर के नंद बाबा के यहाँ उस ब्रज में उस गोकुल में अटखेलियां करना प्रारंभ कर दी हूं। हरेर निवासात गुणेर रमा क्रीडम भू नृपाः। रिद्धि सिद्धि वहां पर अटखेलियां कर रही हैं, अपने जीवन को कृत्य कर रही हैं कि मैं भगवान के हरि के जन्म उत्सव में सम्मिलित होकर के सबको सुख प्रदान कर रही हूं, इसलिए वो अपने आप को धन्य मान रही हैं। होता क्या है बंधुओं, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार उन्होंने विचार किया, क्योंकि कई दिवस बीत गए वहां पर उत्सव होते हुए, छठी हुआ, बरही हुआ, जो कुछ नियम था। आप सबके कुल खानदान के हैं, आप लोगों को तो विधिवत पता होगा कि 6 दिन पर छठी होता है, पहले छठी मनाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ छठी नहीं मनाया जाता है, बरही मनाया जाता है, तो अपने हिसाब से आप भी मना लीजिएगा। तो वहां पर बढ़िया श्रद्धा और भक्ति के साथ छठी बरही जो कुछ नियम होता है जन्म के बाद, सारा नियम और प्रत्येक नियम पर उत्सव, नाच गाना तुरंत प्रारंभ हो जाता है। नंद बाबा बेचारे बहुत सीधे साधे। एक दिवस नंद बाबा बैठे हुए थे, लाला को देखने के लिए बहुत उत्सुक। पंडित लोगों का आदत होता है, पहलवे डरवा देते हैं। एक पंडित जी थे, वो पहुंचे, कहे सुनो पहले जब तक मैं ग्रह नक्षत्र ना देख लूं तब तक लाला का मुख मत देखना। कहे अच्छा ये भी होता है क्या? कहे हाँ हो सकता है मूल में पड़ गया हो, अगर 27 में पड़ गया होगा तो फिर जब तक मूल की शांति नहीं होगी तब तक लाला को देखने को नहीं पाओगे। अब खूब सोना चांदी पंडित जी को देने लगे कि कौनो में मान जाए कह दे। पंडित जी बेचारे बाबा से मजाक में कह रहे थे, जबकि पंडित जी को भी पता है। इतने में कुछ ग्राम के बच्चे एकत्र हो गए, कहे बाबा ऐसे जाओगे, बाल आपके पके हुए हैं और दाढ़ी जो आपकी है ये भी पकी हुई है, जाओगे और कहीं अगर वो लाला आपको देखा और डर गया तब? कहे तो कि बढ़िया सुंदर सुंदर श्रृंगार कर लो। कहे तो मैं कभी श्रृंगार भी नहीं किया हूं।
कहा तो श्रृंगार हम सब बालक मिल करके कर देंगे। बढ़िया उठाया, काजल मोछों में, दाढ़ी में बढ़िया ठापक ठुआ चंदन लगा दिया, आंखों में कजरा लगा दिया, बाल को लिप पोत करके फिट कर दिया। कहा बाबा अब जब जाओगे लाला के पास तो प्रसन्न हो जाएगा आपको देख करके। बाबा मारे प्रसन्नता मारे वो दर्पण के सामने भी नहीं गए देखने के लिए कि हमारा श्रृंगार कैसे हुआ है। दौड़ते हुए पहुंच गए और जैसे कन्हैया के पास पहुंचे, कन्हैया ने वो दिव्य रूप देखा, चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। नंद बाबा वहां से भागते हैं, आखिर क्या हुआ? इतने में एक ग्वाल द्वार पर आ गया। बाबा ये कैसा रूप आप बना लिए? बाबा को लगा कि शायद मेरे श्रृंगार को देख करके मुझे पहचान नहीं पाया है। बाबा ने कहा कभी मैंने श्रृंगार नहीं किया था ना, आज श्रृंगार किया हूं इसलिए मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। ग्वाल ने कहा बाबा मैं पहचान रहा हूं, आप वही सीधे साधे भोले नंद बाबा हैं। हमको लगता है कि नन्हे नन्हे ग्वाल बाल सब आपको मिल करके ठग लिए। कहे ऐसा है? सर पे हाथ लगाया तो देखा क्या कारिख लगी हुई, मुख में हाथ लगाया तो वो ठापक ठुआ जो चंदन था काजल का, आज नंद बाबा इस प्रकार आनंदित हो रहे हैं। काफी समय तक ब्रज में उत्साह पर उत्साह होता है। आइए हम अब भी उस उत्सव में सम्मिलित होते हैं, अपने जीवन को कृत्य करते हैं। भोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए बहुत ही सुंदर भगवान कन्हैया का जन्म हुआ है। दादाजी ने कहा सोहर सुना दीजिए, कल भी कहा था आज भी कहा है। हम सोच रहे थे कि कोई ना समझ पाए, लेकिन आइए बहुत ही सुंदर भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। सखिया सब बधाई लेने के लिए जाती है और बधाई देने भी जाती है और कहती क्या है, यशोदा के वही रे माहलिया बधैया भले बाजे, बधैया भले बाजई रामा। यशोदा के वही रे माहलिया बधैया भले बाजे, बधैया भले बाजे रामा। यशोदा के वही रे माहलिया बधैया भले बाजे, बधैया भले बाजई हो रामा। यशोदा के वही रे माहलिया बधैया भले बाजे, बधैया भले बाजे रामा। नंद घर जन्म है लालनवा, आनंद भई बखरी, आनंद भई बखरी हो रामा। आनंद भई बखरी, आनंद भई बखरी हो रामा। ब्रज में तो बाजे बधैया, ग्वाल सब नाचे, हाँ ग्वाल सब नाचे हो रामा। बाजे बधैया, ग्वाल सब नाचे, ग्वाल सब नाचे हो रामा। ब्रज में तो बाजे बधैया, ग्वाल सब नाचे, हाँ ग्वाल सब नाचे हो रामा। बधैया ग्वाल सब नाचे, ग्वाल सब नाचे। और जितनी ग्वालिन है सब बधाई लेने के लिए जाती हैं, लल्ला का दर्शन करने के लिए जाती हैं। कहा
हे रामा की ग्वालीन लाई दूध दहिया, मालिन लाई फुलवा, मालिन लाई फुलवा रे हो। हे रामा ग्वालीन लाई दूध दहिया, मालिन लाई फुलवा, मालिन लाई फुलवा हो। हे रामा ग्वालिन जो जाती है वो दूध दही लेकर के जाती है, और जो मालिन जाती है वो फूल लेके भगवान का दर्शन करने और बधाई देने के लिए जाती है। अरे ग्वालिन लाई दूध दहिया, मालिन लाई फुलवा, मालिन लाई फुलवा, मालिन लाई फुलवा। रामा गुछत हार कट नारे, ललन का पहिराव, ललन का पहिराव हो। रामा गुछत हार कट नारे, ललन का पहिराव, ललन का पहिराव हो। रामा ब्रज में तो बाजला भैया, ग्वाल सब नाच, हाँ ग्वाल सब नाच हो। रामा ब्रज में तो बाजे भैया, ग्वाल सब नाच, ग्वाल सब नाच हो। और भाई कथा में नियम होता है, अगर घर में बालक का जन्म हो और आपके यहाँ कोई गाने पहुँच जाए, वो भी सोहर या बधाओ, तो हम आप बहुत कुछ लुटा देते हैं। कल वैसे हम लोग नहीं कहे क्योंकि हम लोगों के लिए नया स्थान है, लेकिन आज कहना पड़ रहा है। जितने भी हमारे संगीतज्ञ बंधु हैं, घर मालिक यजमान से निवेदन है कि कुछ न कुछ उपहार स्वरूप आप सब न कुछ हो 11-11 रुपया दे दो, सीताराम, लेकिन दे दो, देना चाहिए, नियम है, इसलिए कहा हूं। चलिए रामा गंधर्व गाँव गोड़ गाने के, वो फूल पर सावे के, वो फूल पर सावे हो। गंधर्व गाँव गोड़ गाने के, वो फूल पर सावे के, वो फूल पर सावे हो। गंधर्व जितने गुणगान कर रहे हैं और गगन से देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, और इधर जय हो। ओ रामा यशोदा, ओ रामा यशोदा के हो जय जयकार, सब खुशियाँ नाम, सब खुशियाँ नाम ये हो। रामा यशोदा के हो जय जयकार, सब खुशियाँ नाम, सब खुशियाँ हो। रामा ब्रज में तो बाजला भैया, ग्वाल सब नाच, हाँ ग्वाल सब नाच हो। रामा भैया, ग्वाल सब नाच, ग्वाल सब नाच। और जब सखिया पहुंच जाती हैं, जैसे हम लोग अभी बधाई मांग रहे हैं, आधे लोग की बधाई आई है, आधे लोग की नहीं, यजमान महोदय अपनी बधाई भिजवाएं। इसी तरह से सखिया कहती हैं यशोदा मैया से, क्या कहती हैं? सखिया कहे सुन मैया तोर जन्म है का, मैया तोर जन्म है का मैया रे हो। सखिया कहे सुन मैया तोर जन्म है का,
सखिया कहे सुन मैया तोर धन में है मैया तोर धन में है मैया ले हो सखिया कहे मैया तोर धन में है मैया तोर धन में है मैया मैया देदारो ना कछु दान आनंद राहे बखरी आनंद राहे बखरी हो मैया मैया देदारो ना कछु दान आनंद राहे बखरी आनंद राहे बखरी हो मैया और नंद बाबा आज इतने प्रसन्न हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब लुटा रहे हैं और सखिया अपनी बधाई लेते जा रही हैं। एक बाबा लुटावे दो पैया मैया के नो गैया ओ मैया के नो गैया रे हो बाबा लुटावे रो पैया हो मैया के नो गैया ओ मैया के नो गैया रे हो बाबा लुटावे दो पैया हो मैया के नो गैया मैया के नो गैया रे हो बाबा लुटावे मैया हो मैया रे हो और बाबा धेनु गैया लुटा रहे हैं और रुपया लुटा रहे हैं। सभी सखियां बहुत ही प्रसन्न हैं और बड़े भाव के साथ में सभी सखियां मंगल गान गाती हैं और अपनी बधाई लेती हैं। ए मैया ब्रज में तो बाज लागा भैया ग्वाल सब नाचे हाँ ग्वाल सब नाचे हो यशदा के वहीरे महलिया बढ़िया भले ताजे बढ़िया भले ताजे ही हो यशदा के वहीरे महलिया बढ़िया भले ताजे बढ़िया ताजे रामानंद भले जन में है लालनवा अनंत है बकरिया प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। नंद बाबा के यहाँ इस प्रकार ये प्रसंग आएगा बीच में, अभी तो खाली वही चरित्र बाकी है, बीच बीच नाचना गाना उत्सव मनाना। सभी लोग बैठ जाएं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उत्सव पर उत्सव नंद बाबा के यहाँ मनाया जा रहा था। काफी समय व्यतीत हुआ। नंद बाबा कंस के यहाँ कर देने नहीं गए थे। मन में विचार आया कि जाकर कर चुका आऊं, अन्यथा कहीं गड़बड़ ना हो जाए।
कर चुकाने के लिए तैयारी बनाते हैं। कुछ ग्वाल वालों को बुलाया और ग्राम का जो भी रक्षा भार था उस भार को सौंप दिया और कहा मैं जा रहा हूं महाराज कंस के यहां मथुरा कर चुकाने के लिए। और नंद बाबा वहां से प्रस्थान करते हैं, मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा जाकर के महाराज कंस के यहां जो कर था उस कर को चुकाया। मन में विचार आया कि मेरा सखा जो वसुदेव है चल करके उससे मैं भेंट कराऊं। मिलने के लिए वसुदेव जी के पास पहुंच गए। वसुदेव जी को तो सब पता है। वसुदेव जी ने कहा नंद, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ है। जब मैं सुना तो आनंदित हो गया, गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया और मानो वह लाला तुम्हारा नहीं मेरा ही है। कहा हाँ तात, हाँ सखा, आप जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। वो तो आप सबके कृपा से ही आया है और आपका ही है। कहा नंद, एक बात ध्यान रखना, आप तो जानते ही हो जो कुछ मैं कहता हूं वो मिथ्या नहीं होता है। कहा हाँ सखा, कई बार मैं तुम्हारे शब्दों को अंदाज चुका हूं। अगर कोई भी सलाह दे देते हो तो उचित सलाह देते हो। कहा देखो, इस समय नन्हे नन्हे बालकों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा जोग टटका तंत्र विधि होती है, बहुत नजर टोना लगता है, तो उस बालक को थोड़ा छिपा कर रखना। कहा हाँ वसुदेव, चिंता मत करो, अभी तो मैं यहाँ आया था कर चुकाने के लिए, वापस जाऊंगा, निश्चित रूप से उन लाला का देखभाल मैं विधिवत करूंगा। उधर नंद बाबा अपने सखा वसुदेव से मिल करके और फिर वापस होते हैं अपने नंदगांव के लिए, ब्रज के लिए। कंस उदास बैठा हुआ था, इतने में पूतना आ गई। उसने कहा महाराज, आपके मुख पर ये उदासी किस बात की है? आप तो हरदम प्रसन्न चित्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। जो दूसरे को उदास कर देता हो उसको उदासी किस बात की हो सकती है? कहा पूतना तुम नहीं समझ सकती, दो बार मेरे सामने आकाशवाणी से भेंट हुआ है। एक बार देवकी का 8वां संतान मेरा काल होगा और दूसरी बात मुझे मारने वाला गोकुल में पल रहा। कहे बस इतनी सी चिंता? चिंता मत करो, मैं भेष बदलने में अग्र हूं, भेष बदल कर जाऊंगी। और अगर गोकुल में पल रहा है तो जितने नन्हे नन्हे बालक नवजात शिशु जो होंगे, जिनका जन्म 1 महीने के अंदर हुआ हो, सबको मैं जार करके ढूंढ करके खत्म कर दूंगी। कहा हाँ, तब तो मेरे चिंता का 90% हरण तो तुमने ही कर लिया। भैया हरिओम जी, 90% चिंता का हरण तुमने ही किया और निश्चित रूप से अब मुझे चिंता नहीं है। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया,
दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई। लैला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आई यशोदा मैया दे दो बधाई। और कहती हैं कि हारी भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो, हारी भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। हारी भी दे दो मैया, हारे भी दे दो मैया, हारे भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। हारी भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। नथनी की दे दो बढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बढ़ाई। लखनी की दे दो बढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बढ़ाई। लैला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बढ़ाई। यशोदा मैया दे दो बढ़ाई। और कहते कि हे माँ, हीरा भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, हीरा भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। हीरा भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। हीरा भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। बसरी की बसरी की बसरी की दे दो आई, यशोदा मैया दे दो दे दो बढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बढ़ाई। लाला जन्म छोटी आई, यशोदा मैया दे दो बढ़ाई। लाला जन्म छोटी आई, यशोदा मैया दे दो बढ़ाई। और सखियां सब आशीर्वाद देती हैं लल्ला को और कहती हैं, जुग जुग जिए तेरो बाके बिहारी, जुग जुग जिए तेरो बाके बिहारी। 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 आप लोग मीठी मीठी तालियां बजाइए और हाँ सभी लोग बजाए, पीछे वाले भैया लोग, और कहेंगे भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया ने दो बढ़ाई। भक्तों की होवे
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब नंद बाबा वसुदेव से मिलकर के मथुरा से वापस होते हैं अपने ग्राम के लिए, उधर कंस के द्वारा पूतना भेजी जाती है। पूतना ने बताया कि मैं भेष बदलने में बहुत अग्रसर हूं और जाकर के वहां पर जितने भी नवजात शिशु होंगे, 1 महीने के अंदर जितने भी बालकों का जन्म होगा सबको जाकर के मैं समाप्त कर दूंगी। पूतना भी वहां से निकल पड़ती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना जा करके पहुंच गई नंद बाबा के गांव। नंद बाबा ग्राम में हैं ही नहीं, क्योंकि पूतना मायावी थी और अपने माया के द्वारा वह तत्काल पहुंचती है। नंद बाबा बैलगाड़ी से आ रहे हैं। अब कहां बैलगाड़ी का चाल और कहां मन की गति, समय लगेगा। जैसे हमें अभी अयोध्या पहुंचना है तो अयोध्या का नाम लेते ही मन अयोध्या पहुंच जाता है। अभी अगर सचमुच इस शरीर को वहां पहुंचाना हो तो फिर समय लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार नंद बाबा और पूतना में उस समय यात्रा में अंतर है। बंधुओं, होता क्या है, पूतना पहुंची, भेष को बदला, एक ग्वालिन का रूप लिया और पता लगाना प्रारंभ कर दिया किसके किसके यहां। तो उस समय नंद बाबा के यहां उत्सव पर उत्सव, नंद बाबा तो नहीं है वहां उपस्थित, लेकिन उत्सव बंद नहीं पड़ा। आंगन में जाओ तो भीड़, द्वार पर रहो तो भीड़, चौपार में बैठो तो भीड़। नंद बाबा के यहां लाला का दर्शन करने के लिए, क्योंकि नंद बाबा इतने कुशल थे, इतने सरल थे कि जिसने भी सुना कि नंद के यहां लाला हुआ है सब पहुंचना चाहते हैं, नंद बाबा को बधाई देना चाहते हैं। इतने में वह पूतना पहुंच गई ग्वालिन का रूप लेकर के। दरवाजा खटखटाया, मैया ने कहा कौन? उसने कहा क्यों, मुझे पहचानी नहीं? द्वार खोलते ही उसने ये शब्द कहा। अब यशोदा मैया अगर कह दे मैं नहीं पहचानती तो गड़बड़। सचमुच यशोदा मैया उसको नहीं पहचानती थी, लेकिन अभी कोई द्वार पर आ जाए, जिस समय हमारे यहाँ आनंद उत्सव मनाया जा रहा हो और उस उत्सव में सम्मिलित होना चाहे और पूछे क्या हमको पहचानते हो, तो तत्काल कहा भी नहीं जा सकता है कि मैं आपको नहीं जानता। यशोदा मैया ठीक है, उसी प्रकार यशोदा मैया ने सोचा कि इस समय बहुत आते हैं बधाई देने के लिए, मेरे लाला को देखने के लिए कोई होगा। थोड़ा संकोच में पड़ गई। उसने कहा चिंता मत करो, संकोच में मत पड़ो, काफी समय हो गया नहीं मिली हूं, मैं तुम्हारी चचेड़ी मौसी की लड़की हूं। कहा अच्छा तुम वो हो? अब भी पहचान नहीं पा रही हैं, मन में शंका उत्पन्न है लेकिन कह नहीं पा रही। मन में विचार किया चलो ठीक है, कोई भी हो आया है उसका स्वागत होना चाहिए, अतिथि देवो भव। उसने कहा मैंने सुना है यशोदा तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है और उस लाला को देखने के लिए आई हूं। यशोदा मैया ने कहा अभी मैंने उसको दुग्ध पान करा करके पालना में लिटाया है, वो सो गया है। कहा तो क्या हुआ, मैं जाकर के पालना में ही दर्शन करके निकल जाऊंगी। कहा अच्छा ठीक है जाओ, पालना में सो रहा है और मैं जा रही हूं गृह कार्य के लिए। घर में अभी काम धंधा बहुत बाकी है, सुबह से बस अभ्यागतों अतिथियों का ही सेवा कर रही हूँ, काम धंधा सब पड़ा है। अभी स्वामी जी आएंगे मथुरा से वापस, बहुत डांट पड़ेगा। यशोदा मैया अपने गृह कार्य के लिए चली जाती हैं और उधर पूतना ग्वालिन का रूप लेकर के वह पहुंची। चारों तरफ देखा कोई नहीं, मैया काम में फंसी हुई है। लाला को उठाया और भाग खड़ी हुई। गांव से जब बाहर निकलती है तो वो कन्हैया को मारने हेतु पहुंची थी।
कालकूट विष लेकर के अपने स्तनों में लगाया और भगवान को पिलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान विचार करने लगे कि यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, और लगता है सबसे पहले भोग अगर किसी चीज का लगेगा तो कालकूट विष का लगेगा। भगवान, संत जन कहते हैं कि भगवान जब दुग्ध पान करना प्रारंभ किए तो मानो शिव जी का ध्यान किए, क्योंकि विष अगर कोई खा पी सकता है तो वो सामर्थ्य शिव जी में है। नमस्ते रुद्रमन्यो उतो तैखवे नमः, बाहुभ्यामुतते नमः। शिव जी का ध्यान करते हुए मानो नेत्र बंद किया हो, और विष तो विष है, दुग्ध के साथ विष, और जस जस भगवान दुग्ध पान करते हैं दुग्ध के साथ उसके प्राण पखेरु भी खींचा जा रहा है। चिल्लाना प्रारंभ कर दी, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वहां कौन बचाएगा? अरे जिसको भगवान पकड़ लें। फिर भगवान पहली चीज किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें अगर तो चाहे शत्रु भाव से पकड़े चाहे मित्र भाव से पकड़े, भगवान पकड़ने के बाद हाली छोड़ते नहीं है जब तक आपका प्राण नहीं ले लेंगे। यानी अपने धाम में नहीं जब तक बुला लेंगे तब तक छोड़ते नहीं है। पूतना बहुत प्रयास करती है अपने आप को बचाने के लिए, बहुत शोर किया, बहुत चिल्लाया, बहुत आवाज किया, लेकिन कोई भी नहीं सुना। मानो उसके शब्द में ध्वनि ही ना रह गया हो, कोई भी नहीं दौड़ता है। उसको लगा कि अब सचमुच मेरे प्राण निकल जाएंगे, तेज तेज से चिल्लाने लगी। अंतो गत्वा, जब प्राण निकलने की बारी आती है तो आदमी कितना भी बहरूपी क्यों ना हो, लेकिन मरते समय उसको सत्य याद आ जाता है। बहरूपिया बन करके वो गई थी, भेष बदलना यानी बहरूपी, वो वास्तविक रूप में आ गई, राक्षसी का भेष प्रचंड रूप धारण करके पृथ्वी पर गिरी, और भगवान ने एक ही बार में उसका प्राण हर लिया। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये पूतना है कौन? अविद्या, अविद्या यानी अज्ञान, अज्ञान ही, अविद्या ही पूतना है। और अविद्या भगवान की दृष्टि के सामने टिक नहीं सकती है। अज्ञानता लेकर के अगर आप या तो फिर सरलता हो, भक्ति हो, भोले बनकर पहुंच जाओ। अब अगर भोले हो तो भगवान रीझ जाएंगे, लेकिन ज्ञान होते हुए अगर आप भोले बनकर, जैसे जिसको मंत्र ना आता हो और वो मंदिर में जाए और एक लोटा जल चढ़ावे, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जिसको वैदिक मंत्र आता हो और मंत्र बोल करके जल ना चढ़ावे, वैसे पहुंचे और एक लोटा हाली बोली में कहा, भगवान यही उसको कहते हैं कि तुमको मैंने उस लायक बनाया कि तुम्हें मंत्र का भी ज्ञान दिया, यानी ज्ञानी बनाया, फिर भी तुमको मेरे लिए समय नहीं है। और समय नहीं है तो जाओ बिला जाओ, मिट जाओ। क्यों? क्योंकि ज्ञानी पुरुष का भूल क्षम्य नहीं होता है, और अज्ञानी जो होते हैं वो तो परम भोले हैं, सीधे साधे हैं, प्रेम से बस राम राम कर लेते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। यहां पूतना को पता है कि वो इष्ट है, परमात्मा है। क्यों पता है? क्योंकि पूर्व जन्म से ही पूतना भगवान के पीछे पड़ी हुई है। पूतना है कौन? महाराज बलि की बहन, महाराज बलि की पुत्री, जिसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान बामन रूप लेकर के, वटुक रूप लेकर के महाराज बलि के यहाँ पहुंचे, उसके मन में इच्छा जागृत हुआ कि काश ये मेरा बालक होता, पुत्र होता, तो मैं इसको दुग्ध पान कराती। भगवान ने उस मंतव्य को समझ लिया था।
भगवान ने वरदान दे दिया था, ठीक है, अब इस युग में तो नहीं, लेकिन जब मैं कृष्णा अवतार को धारण करूंगा तो तुम्हारे इस मनसा को अवश्य पूर्ण करूंगा। वही रत्नमाला आज पूतना बनकर आई है राक्षसी, तो राक्षस जो होते हैं उनकी वृत्ति अलग थोड़े होगा, कुछ ना कुछ स्वभाव तो रहेगा ही। राक्षस होने के नाते उसको दुग्ध पान कराना था, अपना सदगति करना था, तो कोई जरूरी था कालकूट विष लगा के आवे। लेकिन भगवान ने जो वरदान दिया था, तो भगवान जिसको वरदान दे देते हैं तो फिर भक्त के हाथों विष भी पान कर जाते हैं। वही रत्नमाला के मंतव्य को पूर्ण करने के लिए भगवान आज उसके प्राण पखेरु को खींच करके पूतना का उद्धार करते हैं। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और जैसे पूतना पृथ्वी पर गिरी, बड़ी तेज आवाज हुआ, नगरवासी सब दौड़ पड़े, कौन सा पहाड़ गिर गया। दौड़ते हैं, नगर से बाहर निकलते हैं तो देखते क्या है, एक विकराल रूप शरीर पड़ा हुआ है और वक्षा स्थल पर नन्हा सा लाला लेटा हुआ है। नजदीक पहुंचे तो देखते क्या है, तो नंद बाबा का लाला है। यशोदा मैया दौड़ती हुई पहुंची, पालना में देखा, पालना में कन्हैया नहीं, व्याकुल हो गई, दौड़ती हुई पहुंची, इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने जब ये दृश्य देखा तो नंद बाबा को वसुदेव जी का वो बात याद आ गया कि मैं जब गया था तो वसुदेव ने कहा था कि अपने लाला को थोड़ा संभाल कर रखना, इस समय राक्षसियों, डाकनी, साकनी, भूत, पिशाचनी इत्यादि की माया बहुत फैली हुई। नंद बाबा कहने लगे, ये बात तो मुझे पहले से पता हो गया था, दृढ़ विश्वास हो गया। यशोदा मैया कन्हैया को उठाती हैं, ले जाती हैं, और जितना भी माताओं का ममत्व होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कहीं मस्तक पे काजल टीक देंगी, नजर ना लगे। तेल मालिश करने के बाद मुंह पे थूक तक माता देती हैं। कुछ जगह मैं देखा हूं, माताएं बच्चों को तेल लगाने के बाद वैसे 2-3 बार थूक फेंक देती हैं कि यह जूठा हो जाए, कहीं भूत प्रेत ना पकड़े। माताओं का ममत्व है, स्नेह है। वही हाल वहां भी मैया का। तुरंत उन्होंने गोबर को बढ़िया धुलवाया और कन्हैया को खूब स्नान कराया गोबर से। कहा इसके ऊपर डाकनी, साकनी, भूत, पिशाचनी का प्रकोप पड़ गया। जितने भी परमात्मा उनको याद थे, जितने भी देवताओं का नाम याद था, सबको सुमिरना प्रारंभ कर दी। अजन्मा भगवान, जिसका जन्म नहीं हुआ है, ऐसे भगवान मेरे लाला के पैरों की रक्षा करें, मेरे लाला के हाथों की रक्षा करें, फलाने भगवान, धमाके भगवान मेरे लाला के सर की रक्षा करें। अनेकानेक देवताओं का नाम ले लिया और उतारा पे उतारा चालू है। कहीं लाल मिर्च लेती हैं, कहीं राई लेती हैं, कहीं गौ के मूत्र को लेकर के भगवान को स्नान करवाती हैं। इस प्रकार माता आनंदित हो रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अव्याद जोंघ्रि मणिमास्तव जानु थोरु यज्ञोच्युतः कटी तटम जठरम हयास्याः हृत के सवस्त्व दुरईसयिनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुख मुरुक्रम ईश्वरः कम। यशोदा मैया कहती हैं, अजन्मा भगवान मेरे लाला के पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ पुरुष भगवान जांग की रक्षा करें, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करें, हयग्रीव पेट की रक्षा करें। अनेकानेक प्रकार देवताओं का नाम लेकर के भगवान के प्रत्येक अंग को भगवान को ही सौंपा। अब उनको क्या पता मेरा लाला ही साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। वारे वाह मैया, मेरा शरीर
और मुझे ही सौंप रही हो रक्षा करने के लिए। अरे मैं लीला करूंगा कि अपने शरीर की रक्षा करूंगा। मैया आनंदित हो रही है। समय बीत रहा है। एक दिन होता क्या है बंधुओं, कन्हैया 3 महीने के हो जाते हैं और 3 महीने के जब हुए तो एक ग्वालिन पहुंच गई, कहने लगी बाबा अब तो आपका लाला त्रिमासा का हो गया है। और यादव कुल में होता क्या है, त्रिमासा पर भी उत्सव मनाया जाता है। अब मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है मैं नहीं बता सकता, लेकिन यादवों में परंपरा था कि 3 महीने का जब बालक हो जाता था तो उनके जो मान्य होते थे, जैसे बहन बहनोई, रिश्तेदार, पटीदार इत्यादि को बुला करके भर भंडारा ठाना जाता था। और नंद बाबा के यहाँ भैया किस वस्तु की कमी, बढ़िया चकाचक व्यवस्था, खाली आदेश करने की बात। अरे जिसके यहाँ गाय की कमी ना हो, घी दूध की कमी ना हो, अगर वो चूरे और दही के भंडारा ठान दें तो फिर चकाचक क्या कहना है। कहा तो उसमें क्या देरी है, शाम को हो जाए भंडारा। और ठन गया भंडारा भैया। ग्वालिनियां सब एकत्र हुई, नृत्य होने लगा, गीत का आयोजन हो गया। भोली बांके बिहारी लाल की जय हो। ग्वालिन सब कह रही है कि जुग जुग जिया से ललनवा, भवनवा के भाग्य जागल हो। ओ ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग्य जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग्य जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। कहती है कि आजो के दिन वा सुहावन, रतिया लुभावन हो। आज के दिन वा सुहावन, रतिया लुभावन हो। आजो के दिन वा सुहावन, रतिया लुभावन हो। आज के दिन वा सुहावन, रतिया लुभावन हो। ललना गंधिया के, ये ललना यशोदा के, जन्मे कन्हैया, कन्हैया बड़े सुंदर हो। यशोदा के जन्मे कन्हैया, कन्हैया बड़े सुंदर हो। कन्हैया कन्हैया बड़े सुंदर हो।
नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया तो माई के हो नदिया तो होवे जैसे बाबूजी के अखिया तो माई के हो नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया तो माई के हो नदिया तो होवे जैसे बाबूजी के अखिया तो माई के हो ये लगा मोहावा देवा सुरु देवा तो सगरे अजो और बड़ी ही सुंदर लाइन लिखा साधक ने, क्योंकि जब लल्ला का जन्म होता है तो बधाई देने के लिए सभी लोग आते हैं, तो उसमें एक नंबर और लगा। अरे सासु सुहागिन बड़ी भागिन हमें धन लुटावेली हो सासु सुहागिन बड़ी भागिन हमें धन लुटावेली हो सासु सुहागिन बड़ी भागिन हमें धन लुटावेली हो सासु सुहागिन बड़ी भागिन दुआ में बाजिला कन्हैया बाबू फिर सो और लल्ला का जब जन्म होता है तो सबसे बड़ी खुशी बुआ जी को होता है। बुआ जी कहती है, अरे नच नच गावेली बहिनिया ललन के खिलावेली हो 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 ललना हंसी हंसी ये ललना हंसी हंसी के कलावे रस बरसा गई हो ललना हंसी हंसी के कलावे रस बरसा गई हो ललना हंसी हंसी ललन के कलावे बतिया सोलन भवन के बात जागल हो बतिया सोलन भवन के बात जागल हो ये ललना लाल हुई है फुलवा के बीच
से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार नंद बाबा के यहाँ उत्सव पर उत्सव हो रहा है। समस्त गोप गोपीजन भंडारे में सम्मिलित हो रहे हैं। आंगन में गोपियां सब नृत्य कर रही हैं। ग्वालनियां जो हैं वो सब बढ़िया सुंदर सुंदर गीत को गाती हुई उस उत्सव में सम्मिलित हो रही हैं। उधर महाराज कंस का एक मित्र जिसका नाम तिरणावर्त और सकट भंजन, ये सब बिल्कुल तैयार बैठे थे। महाराज को चिंतित देखा। महाराज ने कहा कि मेरे चिंता का एक ही कारण है और वो कारण आप सब जानते हो। कहा महाराज चिंता मत करो, मैं तो बवंडर हूं, कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। राजन ने प्रश्न किया, महाराज ये बताइए बवंडर कैसे हो गया? कहा एक बार हिरणाक्ष का पुत्र उत्कच, हिरणाक्ष के पुत्र का नाम था उत्कच, एक बार लोमस ऋषि के यहां बगीचे में वृक्षों को कुचल रहा था, नाजायज पहुंचा और जितने भी वहां पुष्प इत्यादि बाग बगीचे में लगे हुए थे आश्रम के पास, सबको तोड़ना प्रारंभ कर दिया। लोमस ऋषि ने समझाया लेकिन उसे समझ में नहीं आया। वो कहा मैं इसको कुचलूंगा क्या करोगे, तोड़ूंगा क्या करोगे, काट कर फेंक दूंगा क्या करोगे? कहा अच्छा अभी तुम्हें नहीं पता है ऋषियों का शाप कैसे होता है, अभी तो तुम्हें समझा रहा हूं। अंतोगत्वा उसने नहीं माना। लोमस ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, जा तू देह रहित तो हो जा। अब जिसको देह ही ना हो, शरीर ही ना हो, हवा के रूप में सामने आवे चाहे ना आवे, किसी को क्या पता चलेगा? वही आज पहुंच जाता है तृणावर्त बन करके। कंस का आदेश हुआ और उसी उत्सव में सम्मिलित हो जाता है और बवंडर बन करके पहुंचा। उधर बढ़िया गीत हो रहा है, भंडारे का आयोजन हो रहा है। इधर वह तृणावर्त बवंडर बन करके पहुंचता है और कन्हैया को आकाश मंडल में उड़ाने का प्रयत्न करता है। भगवान ने विचार किया अगर इसका अभी यहीं पर उद्धार कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्सव चालू है, अभी उत्सव में व्यवधान पड़ जाएगा। भगवान भी ऊपर चले गए। ले चलो, कितनी ऊपर चलोगे, और जब मैं तुम्हें ऊपर पहुंचाऊंगा तो तुम नीचे उतर ही नहीं पाओगे। भगवान ऊपर लेकर गए और जैसे ही चरण का स्पर्श किया, उसको स्पर्श कराया, उसका नमो नारायण हो गया। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान उसका उद्धार करते हैं और आकर के पुनः पालना में लेट गए। किसी को कुछ पता नहीं चला भगवान कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बार होता क्या है, उत्सव समाप्त हुआ। गर्गाचार्य जी से मिलने के लिए वसुदेव जी गए। वसुदेव जी ने कहा महाराज आप तो यदु कुल के पुरोहित हैं, अगर आप जाते, नंद बाबा के यहाँ एक लाला का जन्म हुआ है और आपका आशीर्वाद बहुत लगता है, अगर आप जाते उस बालक को आशीर्वाद दे आते तो आनंद आ जाता। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया तो ध्यान में वो बालक नहीं दिखाई पड़ा जिसका वो निरंतर ध्यान किया करते थे, वही दिखाई पड़ने लगा। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं तो अवश्य जाऊंगा। गर्गाचार्य जी तैयार हो गए। मथुरा के वो राजपुरोहित हैं, वहां से आ गए गोकुल। कंस को पता ना चले इसलिए छुप कर आए।
अगर कहीं कंस को पता चला कि मैं नंद के यहाँ गया हूं तो गड़बड़ हो जाएगा। छुपकर पहुंचे, नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे। नंद बाबा ने देखा, तुरंत चरण में गिर गए, प्रणाम किए, ले जाकर के सुंदर से आसन पर बिठाया, चरण को धुला, आरती उतारा, पूजा किया, वंदन किया, बढ़िया नंबर 1 का सत्कार किया। उसके बाद में हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज आप गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम समूहा तपाह ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितम। वसुदेव के प्रेरणा से आज नंद बाबा ब्रज में आए हैं। ओ नंद बाबा के यहाँ वसुदेव की प्रेरणा से श्री गर्गाचार्य जी पुरोहित उपस्थित हुए हैं। नंद बाबा ने विधि विधान के साथ उनका स्वागत किया, जैसे एक भक्त अपने देवता का स्वागत करता है, पूजन करता है। स्वागत से वो प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, नंद बाबा महाराज अब आप आए हैं तो मेरे ऊपर एक कृपा और कर दीजिए। गर्गाचार्य जी भी चाह रहे थे कि जिसके लिए मैं आया हूं ये नंद झूठा भी अगर कह देता तो मैं तैयार हो जाता। नंद बाबा ने कहा, महाराज अभी मैंने अपने बालक का, अपने लाला का नाम नहीं रखवाया है, नामकरण नहीं करवाया है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको आशीर्वाद भी देते और उसका नामकरण भी कर दें और उसके भविष्य के विषय में कुछ कुंडली इत्यादि देख करके बता दें कि वो आगे चल करके क्या करेगा क्या नहीं करेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है मैं अवश्य नामकरण करूंगा, लेकिन अगर चाहो कि उत्सव के साथ नामकरण हो तो ये नहीं हो पाएगा। कहा महाराज क्यों? कहा मैंने कह दिया नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। बार बार जब नंद बाबा ने पूछा तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर महाराज कंस को पता चला कि मैं तुम्हारे यहाँ आया हूं तो मेरे लिए तो आफत होगा ही, साथ साथ तुम्हारे लिए आफत हो जाएगा। इसलिए अगर नामकरण करवाना है तो कहीं छुपके से चलो किसी गुप्त स्थान पर और वहां पर मैं आपके बालकों को आशीर्वाद भी दे दूं और नामकरण भी कर दूं। तो उस समय बहुत बड़ा गौशाला बना हुआ था नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा ने कहा कि गौशाला में या तो गैया है, गैया मैया निवास कर रही हैं, और या तो मैं पहुंचूंगा, दूसरा और कोई वहां रहेगा नहीं, इसलिए उसी स्थान को चुना जाए। गर्गाचार्य जी से कहा महाराज एकांत में तो बस एक ही स्थान है मेरे यहाँ, और तो बाकी मैं अगर कहीं निकल जाऊं तो तुरंत ग्वाल बाल मेरे पीछे लग जाते हैं। कहा कौन सा स्थान है? कहा गौशाला, जहां पर गायों को चारा इत्यादि दिया जाता है। कहा बस उससे अच्छा उचित स्थान और कोई नहीं होगा। बढ़िया महाराज को ले जाते हैं गौशाला में, वहां पर एक पीढ़ा रखा और उसी पर आसन लगाया, गर्गाचार्य जी को बिठा दिया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी अपने अपने लाला को लेकर के वहां पहुंच गई। पहले स्वयं प्रणाम किया, उसके बाद में दोनों अपने अपने लाला को गर्गाचार्य जी के चरणों में डाल दिया। महाराज आशीर्वाद दे दीजिए मेरे लाला को। गर्गाचार्य जी ने तुरंत बालकों को उठाया, गोदी में ले लिया और कन्हैया प्रेम पूर्वक गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। अवस्था है 3 महीने से 2-4 दिन अधिक। अब गर्गाचार्य जी टकटकी लगा करके अपने प्रभु को निहार रहे हैं। ये बात ना तो नंद बाबा को पता है ना यशोदा मैया को पता है, क्योंकि गर्गाचार्य जी बहुत ही तपस्वी पुरोहित थे, धन्य हो रहे हैं। तम दृष्टवा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः आनचीधो छजधिया प्रणिताप पुरा सरम। मानो
पूरे पूर्ववासियों को पता ही न लगने देना चाहते हूं। प्रेम पूर्वक आज गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, नंद यह जो रोहिणी के गोद में पुत्र है, लाला है, ये कोई साधारण नहीं है। अच्छा महाराज, इसका नाम होगा रोहिण्य। कहा महाराज बस एक नमुआ, बाई चांस ब्याहू आए जाए बिहाव न बने तो कोई चिंता न करो, अभी तो हम बता रहे हैं कि एक नाम हुई। क्योंकि माता और पिता आज भी अपने बालकों के विवाह के लिए परेशान रहते हो, तब भी परेशान रहते थे। क्योंकि ये जो कुंडली मिलान होता है, इसमें अगर जो नाम से नहीं मिला तो विवाह कितना अच्छा आ जाए तुरंत जवाब हो जाता है। तो इसलिए प्रश्न खड़ा किया, महाराज एक दो नाम और बता दीजिए ताकि हमारे लाला के विवाह में कोई दिक्कत ना हो। कहा अवश्य बताऊंगा। गर्गाचार्य जी ने कहा पहला नाम रोहिण्य और दूसरा नाम इनका राम होगा, तथा ये बल से बहुत अग्रसर होंगे, इसलिए इनको लोग बलराम भी कहेंगे। कोई संकर्षण कहेगा, अनेक नामों से पुकारे जाएंगे। और ये जो यशोदा के गोद में सांवला सांवला लाला है, ये लाला हर एक युग में जन्म लेता है, ये मेरा ज्योतिष कह रहा है। अच्छा, ये हर युग में आता है? कहां, ये द्वापर में तो आया ही है, त्रेता यहां तक सतयुग में तो ये निरंतर, कलयुग में भी आएगा। और जब जिस युग में आता है उसी प्रकार ये अपने शरीर का रंग बदल लेता है। कभी ये श्वेत रूप को धारण करता है, श्वेत वराह कल्पे, श्वेत रूप को धारण करता है, तो कभी रक्त रूप को धारण कर लेता है, बढ़िया गुलाबी गुलाबी चेहरा राम जी का, और कभी ये पीत बन जाता है नृसिंह भगवान, और कभी यहां तक कि इस युग में ये सांवला बनकर आया है। इसलिए जथा गुण है इसका शरीर का, उसी प्रकार सर्वप्रथम इसका नाम पड़ेगा। कहा क्या नाम होगा? कहा इसका पहला नाम कृष्ण होगा। यशोदा मैया मुंह बंद है, बोल नहीं पा रही, एक हाथ का घूंघट है, और मन ही मन में कृष्ण कहने का कई बार प्रयास की, लेकिन उनके मुख से कृष्ण नहीं निकल पाया। थोड़ा अटपटा नाम है कृष्ण, कई बार वो बोलने का प्रयास करती हैं, और जब कृष्ण नहीं कह पाती हैं तो तुरंत बोल बैठी। महाराज पता नहीं कौन सा नाम आप बता दिए हो, या नमोआ मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। तो कहीं कि अगर मैं इसको प्रेम से कनुआ कहूं तो गर्गाचार्य जी ने कहा माता अपने पुत्र को चाहे कनवा कहे चाहे लुलवा कहे कुछ भी कहे, क्रोध में तो माताएं बहुत कुछ कह देती हैं अपने बालकों को, लेकिन उससे कोई बालकों को फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप अगर कृष्ण नहीं कह पाती हैं तो कनवा कहना। अब वही कनवा से कान्हा हो गए। जो सभ्य लोग थे वो कान्हा कहने लगे, लेकिन यशोदा मैया जब भी प्रेम से प्रसन्न होती थी तो एक कनवा इधर आओ इस प्रकार। और वैसे तो इसके सहस्त्र नाम हैं, जैसे जैसे ये अपना चरित्र दर्शाता जाएगा ठीक उसी प्रकार इसका नाम पड़ता जाएगा। कोई कोई इसे वासुदेव भी कहेगा, कोई कोई कृष्ण कहेगा, कोई कोई अच्युत कहेगा, कोई कोई श्रीमान कहेगा। इसके अनंत नाम हैं, जैसा इसका कृत्य होगा ठीक उसी प्रकार इसके नाम हो जाएंगे। आज कन्हैया
और बलदाऊ जी का नामकरण हुआ। अब गर्गाचार्य ने कहा, नंद तुम्हारे बालकों का नामकरण हो गया है और मुझे विलंब हो रहा है, काफी समय यहाँ बीत गया है, अति शीघ्र अगर मैं मथुरा नहीं पहुंचा तो गड़बड़ हो जाएगा। कहा महाराज अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, अब आप दान दक्षिणा लीजिए और मेरे बालकों को पुनः आशीर्वाद दीजिए ताकि आगे चल करके ये अच्छे अच्छे कार्य करें। कहा लेकिन महाराज एक बात आप नहीं बताए। क्या? कि इसका भविष्य क्या होगा? कि अभी तुमको पता नहीं है, इसका भविष्य पुत्र बनकर तो आपके यहाँ आया है, लेकिन ये किसी परमात्मा से कम नहीं है। मतलब गुप्त रूप में बोल गए, अभी स्पष्ट नहीं बताए कि यह साक्षात परमात्मा ही। कहा आया तो है आपके यहाँ पुत्र रूप में, लेकिन ये किसी परमात्मा से कम नहीं है। इसके ऊपर किसी का भय नहीं रहेगा, ये निर्भय होकर के रहेगा, प्रजा का पालन करेगा, धर्म की रक्षा करेगा। अनेक बात बता गए। नंद बाबा के दिमाग में बात बैठ गया। और क्यों ना बैठे, अभी कोई ज्योतिषी आ जाए और बालक नन्हा सा है और बाप के सामने अगर ये बताने लगे आपका बेटा कलेक्टर बनेगा, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, आईएएस पीसीएस में नंबर 1 का रैंक लेकर आएगा, सबके माता पिता प्रसन्न हो जाते। फिर चाहे खेत बिकाए जाए लेकिन पढ़ी है जरूर। बड़का ज्योतिषी आवा रहा है, बताइस रहा है। ठीक उसी प्रकार नंद बाबा प्रसन्न हो रहे हैं। अंतो गत्वा चरण में दोनों बालकों को डाल दिया। नंद बाबा सहित यशोदा मैया, रोहिणी सब चरण में माथा टेक करके प्रणाम करते हैं। गर्गाचार्य जी ने खूब आनंद पूर्वक आशीर्वाद दिया और मन ही मन कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने प्रणाम किया। कृष्ण ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, किसी को पता नहीं चला। गर्गाचार्य जी अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। आज मेरा पौरोहित्य कर्म सफल हो गया। क्यों? क्योंकि आज मैं आकर के इष्ट का दर्शन किया और इष्ट का नामकरण करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, अब मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की हो। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा। जय हो। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने। और प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा,
के साथ आप सब भी भजन को गुनगुनाइए। और भक्त कहता है भगवान कन्हैया की ऐसी प्यारी मोहनी मूरत और सूरत है। लटों ने लूट लिया, लटों ने लूट लिया, जिगर घायल है किया, जिगर घायल है किया। लटों ने लूट लिया, लटों ने लूट लिया, जिगर घायल है किया, जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, ओ तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। और कन्हैया ओ मेरे श्याम पिया, मेरे श्याम पिया, तेरे बिन तरस दिया, तेरे बिन तरस दिया। ओ मेरे श्याम पिया, मेरे श्याम पिया, तेरे बिन तरस दिया, तेरे बिन तरस दिया। प्रेम तुमसे ही किया, तुम क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, तुम क्या जादू किया। ओ प्रेम तुमसे ही किया, तुम क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, तुम क्या जादू किया। तेरी यादों में फिर के अंग अंग सारा है, तेरी यादों में तुझे रंग रंग सारा है। बोले सांवरे सरकार की जय हो। माता जी सोइए जिन मीठी मीठी ताली लगा हुआ सोआ जिन। कृष्ण मेरा प्यारा घनश्याम मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की।